अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि आज अगेन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे। किस तब्दीली के साथ जाते हैं, बॉलिंग अटैक पर किस तरह से काम करते हैं और बैटिंग लाइन पर किस तरह से काम करते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं, इंक्लूडिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। तो मेरे साथ मौजूद हैं ऑन सेट इमरान सुहेल साहब, आप सबके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सलाम। यकीनन आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और सेकेंडली ये है कि अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से, तो सारी डिस्कशन से पहले ही एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन? अनप्रेडिक्टेबल, ये सबसे आसान जवाब है। नहीं, लास्ट टाइम आपने पूछा था तो मैंने कहा था साउथ अफ्रीका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट मैंने फिर आपको ये भी कहा था कि एज अ फील्डिंग साइड वेरी स्ट्रॉन्ग साइड है। और उन्होंने देखा लास्ट मैच में और उन्होंने किस तरह से फाइट बैक किया। और हमेशा से जब साउथ अफ्रीका के नए लोग खेलते हैं ना, आप ये मत समझिएगा कि वो अपनी बी टीम खिला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री है जिसके पीछे आपके पास बैकअप नहीं होता। सब लोगों ने 2-2, 3-3 बैकअप रखे होते हैं और वो वेटिंग में होते हैं कि किसकी जगह निकले और वो फ़ौरन जगह बनाते हैं। तो आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के नए लोगों ने जगह बनाई नहीं है, उन्होंने अपना आप दिखाया कि वो पीछे बैठे हुए हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आपने देखा है। वैसे एक गलती हुई है कल साउथ अफ्रीका से, जॉर्ज लिंडे के बगैर ही टीम चली गई सारी। ऐसा कभी कभी हो जाता है। आपको याद है, आपका तो विकेट कीपर ही गायब हो गया था एक टूर के ऊपर, वो फिर मिला भी नहीं। मुझे तो हमारी फुटबॉल टीम भी याद है, लेकिन चलें, माजी की बातें क्या दोहरानी है हमने। कुछ लोग जानबूझकर गायब हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो गलती से उन्हें ले जाना भूल जा रहा था। मुझे होम अलोन याद आ गई इसी बात से। अच्छा, अगर हम डिस्कशन का सिलसिला जारी करें, और सबसे पहले ये है कि साउथ अफ्रीका क्योंकि एक अच्छी टीम है, अपने मैदानों में हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर देखा जाए तो वो अपनी फुल पोटेंशियल या फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। मैंने कल एक सवाल रेज़ किया कि ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान टीम अपनी फुल अप्रोच के साथ जा रही होती है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रही होती है, लेकिन दूसरे ममालिक अब हमें सीरियसली लेना छोड़ चुके हैं। लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, टूर्नामेंट के दौरान, सीरीज़ के दौरान उन्होंने अपने खिलाड़ी बाहर निकाल कर रेस्ट करवाना शुरू कर दिया। आप अगर साउथ अफ्रीका को देखें, साउथ अफ्रीका की टीम में कई ऐसे नाम है जो इवन हमें पता भी नहीं है कि कौन है। मुझे तो नहीं पता, आपको शायद पता होगा। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, वो भी तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान भेज देती है, आयरलैंड से हम हार जाते हैं। मतलब एक नॉन सीरियसनेस का आलम महसूस होता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। आप इसको नॉन सीरियसनेस कह रही हैं, लेकिन मैं इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। देखिए, मैंने पहले बहुत दफ़ा आपको इस प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो हार और जीत के लिए बाद में सोचते हैं, पहले वो ये सोचते हैं कि उन्होंने सीखना क्या है। वो क्रिकेट में सीखने के लिए आते हैं। और हमेशा से अब आप कह रही हैं कि उनकी सीनियर टीम नहीं खेल रही तो ये ऐसे लग रहा है नॉन सीरियस है। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना बैकअप, अगर आप साउथ अफ्रीका की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है अगर उसको देख लेना, तो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लेना, तो आपको शायद शर्म आनी शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, साउथ अफ्रीका की। अगर मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं उनकी T20 जब टूर्नामेंट्स होते थे तो बड़े शौक से देखते थे। यार, इनका T20 का जो फॉर्मेट है वो इतना तगड़ा है कि हमें लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका की अगर 6 टीमें बना देना तो 6 की 6 ही एक जैसी लगती थी, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता था। अपना T20 का टूर्नामेंट देख ले तो मुझे जो हमेशा से ये फिक्र होती है कि जब भी कोई टीम हमारे मुल्क में खेलने आती है, हम तगड़ी टीम बना लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपनी बी टीम भेजते हैं, इसलिए कि वो अपनी बी टीम को तगड़ों के खिलाफ खिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और उन्हें वो बताते हैं कि आपको आगे जाके ये इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर तो वो प्रेशर क्लिक कर लेते हैं, प्रेशर के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं, तो वो बड़े खिलाड़ी बनाते हैं। और आप देखें कि साउथ अफ्रीका की रवायत रही है कि उन्होंने नए लोगों को ज़रूर टीमों में रखा है। मैं स्मिथ की बात कर लेता हूँ, उनके कैप्टन अंडर 19 खेलने के बाद फौरन साउथ अफ्रीका की टीम के कैप्टन बन गए और उन्होंने बड़ा अरसा राज किया साउथ अफ्रीका की टीम के साथ मिलकर क्रिकेट के अंदर। तो पाकिस्तान टीम के ना तो कोचेस में इतना हौसला होता है, ना सेलेक्टर में इतना हौसला होता है कि वो नए लोगों को उतारे। नए लोगों को उतारते भी हैं ना तो अपनी मर्जी के लाडलों को उतारते हैं, कुछ 1-2 परफॉर्मेंस के लिए डाल देते हैं खानापुरी करने के लिए, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। याद है, मैंने आपको कहा था कि आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं तो आपको आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को टीम में रखना चाहिए। आपने कहा बाबर का नहीं बनता वहाँ, तो मैंने कहा बाबर का फिर बड़ी टीमों के खिलाफ भी नहीं बनता। फिर बाबर को रेस्ट कराएं और उसे खिलाते ना आप चैंपियंस कप में परफॉर्म करता तो आपको पता लगता हाँ ये इसकी फॉर्म वापस आ गई है। अगर आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ या फिर
चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसको आजमाना है कि यार इसकी फॉर्म वापस आ जाए, तो फिर आप अपने मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। तो व्हाई टेकिंग चांस इन द सीरीज में हम उन प्लेयर्स को मौका क्यों ना दें जो सारा साल डोमेस्टिक खेलते हैं, और जो प्लेयर सीरीज में जाके उनका हमने फॉर्म वापस लेकर आनी है डोमेस्टिक में जाकर खेलें। नहीं तो आपने सारा साल रौला डाला हुआ था किंग किंग किंग, जो बैठता है आगे किसी भी मंच पे वो एक ही बात करता है, किंग कर लेगा। देखिए ये बात अब वैसे पुरानी हो गई है, मैंने तो 2 साल में ये किसी के मुंह से भी नहीं सुना कि किसी ने अब मजीद मेरे प्लेटफॉर्म पर मैंने नहीं सुना है ये बात कि मुझे किसी ने बहुत ज्यादा बाकी लोगों ने तो कहा ना। इनफैक्ट हसन अली लास्ट टाइम आए, उन्होंने खैर ये बात कही थी और उनको अब तो खैर वो भी कहना छोड़ गए ये बात, लेकिन ये है कि अब तो कोई भी ये चीज नहीं बोलता। आदर भी बहुत कहता है, अब नहीं बोलते हैं, भी बोल लेते हैं, अब छोड़ गए हैं लोग ये बात करना, क्योंकि इस बात ने ऑलरेडी हमें खासा नुकसान पहुंचा दिया है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं। फिर क्यों बाबर टीम में, बताएं ना, हम सब क्या पागल हैं क्या? टीम के अंदर बैठे हुए जो थिंक टैंक है वही सबसे सियाने। देखिए प्लेयर तो वो अच्छा है, उसने पाकिस्तान के लिए रन्स भी बहुत बनाए हैं। डोमेस्टिक सीजन किसके लिए? अभी हाँ मैं यही बात कर रही हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर ये देखें कि जिम्बाब्वे सीरीज थी, इतनी लंबी सीरीज थी, 3 ओडीआई थे, 3 T20 थे, आप नहीं थे उसमें शामिल, तो आप अपने घर में प्रैक्टिस करने से ज़्यादा मुनासिब आपके लिए क्या ये नहीं था कि आप क्लब्स में जाते, आप अकेडमीज़ में जाते, आप बच्चों के साथ उन्हें भी वक्त देते, वो आपको देखकर खुश होते, इन्फ्लुएंस हासिल करते, आप उनके साथ क्रिकेट खेलते, आप डोमेस्टिक में जाकर क्रिकेट खेलते, आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने अपने घर में 4 दीवारी में प्रैक्टिस करनी है, उस चीज का क्या फायदा? अगर आप बाबर को बैक टू बैक चांसेस देते जा रहे हैं पिछले 1 साल से, तो फिर व्हाई नॉट खुशदिल शाह, व्हाई नॉट इफ्तिखार, व्हाई नॉट आसिफ अली? पोटेंशियल प्लेयर है ना, स्टार रहे हैं ना आपके वक्त में। आसिफ अली के बारे में तो हम बात करते हैं कि आसिफ अली को होना चाहिए, ये वो नाम है, आप लेके आए ना, फिर आप कहे कोई बात नहीं यार, तुम 10 मैच में फ्लॉप हो जाओ, तुम्हें साथ लेके चलते हैं। तो ये फिर मैं पता क्या कहता हूँ, फिर ये आपकी इजारादारी है कि आप फिर पावर है पीछे कोई बहुत बड़ी, बाबर, और फिर आपने रिजवान की इनिंग देखी है। देखिए मुझे 70-75 करके आपकी टीम को क्या फायदा है अगर आपने स्ट्राइक रेट ही आपकी पूरी टीम का स्ट्राइक रेट टेस्ट की तरह खेल रहे हैं आप, पूरी टीम इतनी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। किसी एक प्लेयर का बता दे जिसका स्ट्राइक रेट 140 है। देखिए साइम अयूब 206 के स्ट्राइक रेट से खेला है और साइम अयूब ने अच्छी इनिंग्स खेली है। कैरियर स्ट्राइक रेट बताएं। हाँ, ये तो खैर हमारा नहीं बुलंद हो सका। T20 वाला स्ट्राइक रेट है? नहीं है। किसी एक प्लेयर का 150 के, मैं कहता हूं 140 का नहीं है इस टीम का। तो अगर आपकी टीम में 140 का स्ट्राइक रेट खेलने वाला प्लेयर नहीं है तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, न्यूजीलैंड को मारेंगे, इंडिया को मारेंगे? इंडिया के बारे में बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ बहुत होती है। मैं इंडिया के एज अ कंट्री सपोर्ट कभी भी नहीं की और ना जिंदगी में कभी करूंगा। मैं क्यों? उसमें क्या बुराई है? मैं एज अ क्रिकेटिंग नेशन विद द क्रिकेट टीम उसको कहूंगा हाँ यार बहुत अच्छा खेलते हैं, टैलेंट है। मेरी बात सुने, देखिए इमरान, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद नो बायस, इंडिया ने अपने कंट्री को स्टैंड किया, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया, एंटरटेनमेंट के तौर पर स्ट्रॉन्ग किया, क्रिकेट के ऊपर स्ट्रॉन्ग किया। नहीं, आप कह रहे हैं ना एज अ कंट्री मैं शायद ना सपोर्ट करूं, बट आई एम सपोर्टिंग द क्रिकेटिंग थिंग। तो मैं ये बात करूंगी कि उन्होंने अपने कंट्री को हर किस्म की सहूलियात से फराहम किया। आप देखें कि अगर आप सिर्फ एप्पल की बात करते हैं तो उसकी भी पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है, हर चीज़ का वहाँ पे सहूलत है। इनफैक्ट उनकी इकोनॉमी इस टाइम, उनका 1 रुपया यहाँ के 3.5 रुपए बनते हैं। तो आप देखें कि हमारा यहाँ पर इंडिया का शख्स जो है, इंडियन जो है, वो इस टाइम गूगल की भी नुमाइंदगी कर रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं तो फिर देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इसके अंदर हमें कंपैरिजन करना चाहिए। इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो 50 ईयर बैक, 50 साल पीछे, किसी को ये बात बुरी लगती है तो लग जाए। मैं तो फिर रियलिटी की बात पूछेंगी तो फिर मुझे बहुत सारी रियलिटी की बात करेंगे तो फिर आप मुझे यहाँ से उठवा देंगे, यही होगा। मैं ये बातें नहीं करना चाहता, मैं तो क्रिकेट पे रहना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पे रहना चाहिए। नहीं, क्रिकेट पे ही रहें, दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया के अंदर जो कैट फाइट्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आई एम वाचिंग कि ये कैट फाइट्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वो झगड़े हैं जो सिर्फ एक नामुनासिब और पैटी इशूज़ हैं जिनके ऊपर बातें बना कर उछाली जा रही हैं। अगर हम देखें तो ये मसला हमारा मीडिया का है ही नहीं। दिस इज़ द मैटर ऑफ ICC। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज से 3-4 माह पहले भी मैंने ये बात कही थी कि ये ICC का मैटर है। मेरा आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। हाँ, आप ये कहें ना आधा तीतर और आधा बटेर चल जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपको या तीतर रहना है या आपको बटेर रहना है। आप क्या दोगली पॉलिसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? आपको तो यही नहीं पता कि आपके पावर हिटर्स क्या हैं। अभी आपसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो आप ये कह रही थी कि कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं कि आपका जूनियर लेवल का स्टैंडर्ड चेक कर लें। अगर वहीं से देखा जाता है ना हमारा क्या अपकमिंग स्टार्स क्या हैं, हमारे दिखाई नहीं जा रहा, बच्चों को सिखाई नहीं जा रही मॉडर्न डे क्रिकेट।
रोते हैं, सब लोग रोते हैं हम कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट सिखा दो। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त बैठते हैं आके, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुदा की कसम वो ज्यादती कर रहे हैं। वो ठीक है, हम तो थोड़ा हार्ड बोलते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा बोले तो सही, उन्हें बताया तो सही। अगर आपकी डायरेक्ट उनके साथ कन्वर्सेशन है तो उन्हें बताएं जनाब क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपका नाम जरूर बन रहा है कहीं ना कहीं, आपकी इजारादारी जरूर चल रही है, लेकिन जो गेम है जिसके सर पर आप चेयरमैन बनते हैं, जिसके सर पर आप सेलेक्टर बनते हैं, जिसके सर पर आप डायरेक्टर बन के बैठते हैं, अगर वो गेम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है ना, अगर वो गेम ख़त्म हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि कल को जिसको हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सबसे तगड़ा जो ओहदा है वज़ीर आज़म या सदर के बाद, वो बल्कि उससे भी ऊपर सोचते हैं, वो चेयरमैन पीसीबी की सीट है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। फिर कोई भी आगे बैठे, आपकी टीम फारग है, आपकी टीम रिजल्ट नहीं दे रही है, आपके स्टार ख़त्म हो गया, तो सर आप भी स्टार नहीं रहेंगे, फिर आपको भी कोई नहीं देखेगा, फिर कुछ और देखेंगे लोग। तो फिर आप बुरा मत मानिएगा कि ना आपको कोई सुनता है ना किसी और को कोई सुनता है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो खैर एग्री करती हूँ इसी बात के साथ। लेकिन चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अभी जहाँ पर T20 सीरीज़ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है, वहीं पर चैम्पियंस कप T20 भी हो रहा है, जहाँ पर शोएब मलिक साहब भी मैदान में उतर आए हैं, यू नो, तो बड़े बड़े नाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, मेंटोर्स भी उतर रहे हैं मैदान में। सो क्या चैम्पियंस कप जो इस वक्त हो रहा है, ये तो वो नाम है इसमें जो इंटरनेशनली जिनको आने में भी बहुत वक्त लग सकता है, और शायद ही कोई एक छोटी सीरीज़ हो तो इनको मौका मिल सके, लेकिन ये हमारा अपकमिंग फ्यूचर बन सकते हैं। तो क्या इस पूल में आपको कोई ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जिसका स्ट्राइक रेट या जिसकी परफॉर्मेंस वाकई में T20 वाली हो? देखिए, मैंने तो आपको पहले कह दी कि इस पूल के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर T20 वाले स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर नहीं हैं। अब आप चैम्पियंस कप के अंदर एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे देखिए बहुत सारी ऐसी बातें मैं करता हूँ जो लोगों को तकलीफ़ देती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो चैम्पियंस कप हो रहे हैं, आप उसको T20 फॉर्मेट में ले लें, वनडे फॉर्मेट में ले लें, जूनियर फॉर्मेट में ले लें, ये जस्ट लोगों को एंगेज करने के लिए ये फॉर्मेट बनाया गया है। अब इसका क्रिकेट के साथ कोई मकसद नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आता। अगर कोई बंदा मेरे साथ बैठ के यहाँ मुझे मनाजरा कर ले, मुझे बता दे बिठा के कि हाँ ये क्रिकेट के लिए हो रहा है, हाँ क्रिकेट के नाम एक जुड़ा हुआ है इसके साथ, बट इसके साथ बहुत सारे दूसरे नाम जुड़े हुए हैं। आपने लोगों को ये उनके मुंह बंद करने के लिए उनको एक जॉब दे दी है कि आप देखिए होता क्या था, आज से 5 साल या 10 साल पीछे चले जाएं, जो बंदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलता था, हम उसको जॉब देना हमने तब से शुरू कर दी थी। आज आप देख लें आपके टीम के साथ कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। वकार यूनुस हमेशा मीडिया पे आके या दूसरे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की गलत चीज़ों को हाईलाइट करते थे, वो अब नहीं कर रहे। शोएब मलिक शामिल करते, देखिए शोएब मलिक करते थे, बहुत बोलते थे, बहुत सारे टॉक शोज में वो नहीं करते। मिसबा बोलना शुरू हुए थे, उनके अपने स्टेक्स हैं, वो नहीं करते। इतने सारे लोग हैं जो खामोश हो चुके हैं पाकिस्तान की। देखिए कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको आप लेजेंड्स मानते हैं, कुछ लोग तो वैसे ही नहीं आ रहे, वो साइड पर हो गए, और जो लोग आकर इसको ठीक करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ यहाँ खामियाँ हैं, वो खुद आपके सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं गलत तरीके के साथ, जिन्हें नहीं जुड़ना चाहिए था। अगर जुड़ना भी चाहिए था तो कोई ऐसा रोल लेते जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा होता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आने वाले 5 सालों में भी कोई फ़ायदा होगा। जिस तरीके, जिस रंग और जिस ढंग के साथ आप चल रहे हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को और नीचे लेके जाएगी। आप सिर्फ क्या पैसा इंगेज करना क्रिकेट के अंदर, आपने पैसा डाल दिया तो ठीक है जी टैलेंट आ जाएगा, नहीं, सिस्टमेटिकली चलना है। आपको भी तो आप बायसनेस खत्म करनी है, जगह पर डालेंगे तो कोई फायदा वही ना। अगर आपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग खत्म नहीं करनी, जिस बात का बहुत बुरा लगा था हमारे 2-3 लोगों को, सीनियर लोगों को जो कि क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता है, कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग, वो सवाल का जवाब तो मेरे पास आज तक नहीं आया। वो सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। कैसे आएगा जब आपके खिलाड़ियों के अपने बच्चे जो हैं वो किसी की पोजीशन को मार कर, किसी की जगह को मार कर खेलते हुए आपको करंट सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। आपको पता है सचिन तेंदुलकर का बेटा अभी तक सिलेक्टेड नहीं हुआ। अच्छा, ये और वजह इसकी टेक्निकल वो क्यों नहीं हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या हम अपने बच्चों को खुद ट्रेन करते हैं? आप तो नहीं कर रहे ना। आप तो अपना बेटा, फर्ज करें एक टेस्ट क्रिकेटर है, उसका बेटा, उसके अंदर टैलेंट भी है, हम ये नहीं कहते टैलेंट नहीं है, तो क्या आप खुद खड़े होकर उसके ऊपर मेहनत करते हैं? वाहिद एक बंदा मुझे दिखाई देता है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा, सलमान बट, वो अपने बेटे को खड़े होकर खुद ट्रेन कर रहा है। जो बाप अपने बेटे को ट्रेन कर सकता है ना, वो कोच चाहे 10 लाख रुपए महीने पे रख ले, वो उसको ट्रेन नहीं कर सकता। वो जो पेन अपने बेटे की खुद ले सकता है और बेटा अपने बाप की जो बात सुन सकता है, वो कोई कोच नहीं सुन सकता। वो फिर
फिर आप आए ना ग्राउंड के अंदर, अजहर अली अपने बेटे को खुद ट्रेन करें, इंजमाम अपने बेटे को खुद ट्रेन करें, मिसबा अपने बेटे को खुद ट्रेन करें। छोटे जॉब्स क्यों करते हैं जॉब्स? अगर आपने पाकिस्तान को एक मिसबा, एक सलमान बट, एक अगर अजहर अली दे दिया ना, तो सर आपका सब कुछ पाकिस्तान को मिल गया। हमें आपके ओहदे नहीं चाहिए, हमें आपकी शक्लें नहीं चाहिए, हमें आने वाले स्टार चाहिए। क्या आप आने वाले वक्त में स्टार बन सकते हैं? आप तो अपनी उम्र गुजार गए। आप हमें बना के देना खुद ग्राउंड में उतर के। कोई भी टेस्ट क्रिकेटर, अब मैं पाकिस्तान टीम के अंदर आकिब जावेद साहब हेड कोच है, क्या हेड कोच साहब खुद खड़े होके प्रैक्टिकली कुछ कराते हैं? वो जस्ट खड़े होके इशारों से समझा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि गोरे क्यों यहाँ से भागते हैं उसकी, और वो आते क्यों हैं, ये आपको बहुत सारे सवालात के जवाब आने वाले 2-3 दिनों में मिल जाएंगे, बल्कि मिल गए होंगे। तो कल के दिन में ही मिल गया ना हमें कि जेसन गिलेस्पी ने भी खैराबाद कह दिया। देखिए, जेसन गिलेस्पी की सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो थी कि पावर नहीं मिली। तो और कितनी पावर चाहिए उन्हें? अच्छा, जब उनको रेड बॉल का कोच बनाया गया है तो फिर वो क्यों डिमांड कर रहे हैं कि उनको आगे और भी फॉर्मेट्स दिए जाएं? देखिए, हेड कोच आया था तो हेड कोच और कितना रहते हैं वो पाकिस्तान सबसे पहले तो उसकी अपॉइंटमेंट मैं नहीं समझता कि जेसन गिलेस्पी को इस तरह से पॉइंट करना चाहिए था। देखिए, आप जो सॉरी टू से मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो भी कोचेस इंडिया आजमा कर उन्हें खुदा हाफिज कह चुका है, आप उनको लेकर सोचते हैं कि वो आपकी क्रिकेट को बेहतर कर देंगे? भाई, कोई भी दुनिया का कोच यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर सकता अगर आप खुद इसको ठीक नहीं करना चाहते हैं। देखिए, नंबर 1 तो ये चीज़ है। आप मुझे छोटी सी बात बताएं कि आप पाकिस्तान टीम के ऊपर, आप दुनिया का बेस्ट कोच कौन है? मिसाल देते हैं मुझे, मैं कहता हूँ चले जी, फॉर मी लाइक इट्स राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। आप राहुल द्रविड़ को पाकिस्तान टीम के साथ लगा दे, 2 महीने बाद हाथ छोड़ के ना भाग गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन उसकी वजह क्या है? ऐसा क्या होता है? उसकी रीजन क्या है? देखिए, आपकी जो क्रिकेट का कल्चर है ना, वो कल्चर नीचे से ठीक होने वाला है। मिसाल देता हूँ, जेसन गिलेस्पी हैं, पहले तो उनको मैं नहीं समझता था, मैं समझता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान की कोच ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरह ठीक कर सकते? जेसन गिलेस्पी को आप लेके आए हैं और उसने कहा ठीक है। आप जब उसको लेके आए तो मेरे बाप को पता है वो अपनी पावर्स, अपनी शराइत के साथ आया था। जिस दिन आपने अपॉइंट किया था, आप जब अपॉइंट करते हैं ना, आप उसको सब कुछ वार देते हैं उसके ऊपर, ये सब कुछ तुम ले लो। जैसे ही वो थोड़े दिन अपने सिस्टम के अंदर काम करता है, आप 1 बाय 1 वो चीजें उससे छीनना शुरू कर देते हैं। आपने क्या किया? आपने उनके असिस्टेंट कोच को हटाया, जो सबसे बड़ा तनाजा जिसको उन्होंने लगाया था अपने साथ, उनको हटाया। उन्होंने कहा यार मेरी तो पावर्स कम हो रही हैं, मैं किस तरह से अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ? और आपके लड़के जो टीम के साथ खेलते हैं वो फीडबैक देते हैं कि हमें इसके साथ काम नहीं करना है, क्योंकि गोरा कोच जब भी आएगा वो अपने प्लान्स के ऊपर काम करेगा। फर्ज करें उसने किसी प्लेयर को प्लान दिया है कि तुमने आज तुम्हारा ये ट्रेनिंग सेशन है और ये तुम्हारा बॉलिंग सेशन है और तो ये तुम्हारा बैटिंग सेशन है। अच्छा, सॉरी टू से मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ। चलें ठीक है, गोरा कोच जो है वो अपनी प्लानिंग के साथ आता है। अजहर महमूद साहब कहाँ थे इस सारे टेन्योर में? अजहर महमूद साहब क्यों पाकिस्तान में नहीं रहे? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? देखिए, अजहर महमूद साहब भी आधे गोरे हैं आधे पाकिस्तानी हैं। आप ये क्या लॉजिक है? देखिए, सारी जिंदगी क्रिकेट खेलने के बाद वो कहाँ रहे? इंग्लैंड में ना। वो तो बहुत सारी टीमों के कोच रहे हैं। देखिए, जो प्रोफेशनल कोच होगा ना, लेवल 4 का जो कोच होगा, वो पूरा ढल जाता है अपने उस पूरे प्लान के ऊपर जो वो पढ़ के आता है, जो सीख के आता है। फिर अगर फर्ज करें अजहर महमूद साहब ने मुख्तलिफ ममालिक में कोचिंग की है, तो क्या वही प्लान वो अपने लड़कों को देते होंगे ना? तो क्या उन प्लान्स के ऊपर अमल करते हैं? हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, अडॉप्ट नहीं करते लड़के कोच का प्लान। वो कहते हैं हमारा अपना प्लान है। आप चले, मैं आपको यहीं से इसकी मिसाल क्या एक सबूत देता हूँ। जब आप अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे तो आपके प्लेयर क्या करते थे? कोई बर्गर खा रहा है, कोई शवारमे खा रहा है, तो क्या वो अकॉर्डिंग आपके कोचिंग प्लान काम कर रहे थे? तो अकॉर्डिंग आपकी टीम मैनेजमेंट प्लान काम कर रहे थे? नो, वो ये नहीं करते ना। क्यों? कि आपने इन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं है, आपने इन्हें बताया ही नहीं है कि आपने एक सिस्टम के थ्रू चलना है। बट डिफरेंस क्या है गोरे क्रिकेटर के दरमियान? कि वो जब खेलने आता है वो एज ए प्रोफेशनल खेलने आता है। हमारा लड़का ऐसे प्रोफेशनल खेलने नहीं आता। हमारा लड़का कहता है यार मेरे में बहुत टैलेंट है। ठीक है, टैलेंट एक अलग बात है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको प्लान्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, आपको फिटनेस को अडॉप्ट मिसाल दे तो विराट कोहली कहता है कि मैंने पिछले 10 साल से अपना फेवरेट खाना नहीं खाया। हाँ, मीठा नहीं खाया। इज इट पॉसिबल कि आपकी टीम के प्लेयर बिरयानी छोड़ दें, आपके प्लेयर जो है वो कढ़ाई छोड़ दें, आपके प्लेयर पाए खाने छोड़ दें? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके साथ जो है ना वो डिसएग्री इसलिए भी करूंगी कि विराट कोहली ने अगर कुर्बानी दी है ना, तो विराट कोहली को उसके कंट्री ने, उसके बोर्ड ने सपोर्ट भी बहुत किया है। आप देखें कि जितना सिर्फ टैक्स विराट कोहली ने दिया है ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का शायद आधा कर्जा उतर जाए उससे। ये इस वक्त अगर हम बात करें ना, हमारे खिलाड़ी जो हैं,
हम लोग इन्हें पहले सर पे भी बिठा देते हैं और उसके बाद हम इन्हें बिल्कुल रोन देते हैं। नंबर 2 ये है कि हम लोग इन्हें ये लीग्स खेलने जाते हैं, हमने इन पे पाबंदी लगा दी कि आपने 2 से ज़्यादा लीग्स भी नहीं खेलनी है। तो क्या ये जो ट्रीटमेंट है खिलाड़ियों के साथ, उसके बाद क्या वो फिर वो दिल बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं? एंड सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट द कायदे-आज़म ट्रॉफी के उन प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है? फॉर दिस पॉइंट पैसा बाद में, ऐसा नहीं होता, पैसा सबके लिए ही पहले होता है। एक मिनट, विराट कोहली ने अगर 10 साल से अपना फेवरेट खाना नहीं खाया और अपनी उसने फिटनेस के ऊपर ध्यान रखा है, तो क्या उसके बल्ले ने परफॉर्म करके ये नहीं बताया उसने अपने बल्ले से कि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है? और दुनिया किसी को भी पूछ ले कौन फेवरेट है जी, विराट कोहली और बाबर का जोड़ ही नहीं है। तो क्या आपके प्लेयर ये काम नहीं कर सकते? आपके प्लेयर ये चीजें नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं? करनी भी चाहिए, और अगर आप करेंगे तो ही आपके साथ ये किंग का टैग जो है वो सूटेबल करेगा, जस्टिफाइड होगा। पहले तो ये टैग हटा दें प्लीज, किंग और पता नहीं कौन कौन से टैग। अच्छा चलें, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर नुमान नियाज ने। पीसीबी के साथ भी इनका खासा वक्त गुजरा है, मीडिया की नुमाइंदगी भी करते रहे और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान आज अगेन आमना सामना है और अच्छी पिचेस हैं, स्कोर बन सकता है खासा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है या साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, तो स्कोर मैक्सिमम कितना बन सकता है यहाँ पर? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। स्कोर तो ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स कि पिच किस किस्म की खेलनी है, लेकिन T20 में जनरली पिचेस जो हैं वो सूटेड होती हैं फॉर बैटिंग। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आपका ये भी सुन रहा था फिटनेस वाली बात, बट मुझे एक तो पाकिस्तान की टीम कम्प्लीटली अनसेटल्ड है, और जो सबसे बड़ी आयरनी है जी पाकिस्तान टीम की वो ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जिस वक्त तक T20 क्रिकेट इवॉल्व नहीं हुई थी और ये जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव और एग्रेसिव पावर हिटिंग नहीं आई थी और इनोवेशंस नहीं आई थी, उस वक्त तक ये एक अपने नैरेटिव के साथ ओपन करके पावर प्ले में कंसोलिडेट करते थे, विकेट अपनी जो है वो नहीं गंवाते थे और मिडिल ओवर में 7 से 15 में रोटेशन करके और दे यूज्ड टू बैट डीप, तो कामयाब रहे। बट अब ये इररेलेवेंट हो गए। और ये जो पाकिस्तान की T20 टीम हमने पहले T20 मैच में भी देखी, इवन जिम्बाब्वे में देखा, ये नया स्टॉक भी जब आया है, तो ये कम्प्लीटली इररेलेवेंट है टू मॉडर्न T20 वाइट बॉल क्रिकेट। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मर्सिडीज जो है उसके साथ या फरारी के साथ आप सुजुकी ऑल्टो की रेस लगवाएंगे। इसमें फिजिकल फिटनेस है, इसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। अगर आप ऑनरेड क्लासन को देखें, वो टी शॉट मारता है गोल्फ वाली, या गोल्फर स्विंग है उसके पास, और उसकी बेस जो है वो बेस बॉलर वाली है। आप अगर डेविड मिलर को देखें, वो हवाई तवाई हिटिंग नहीं करता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका डिफेंस है, स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलता है और वो खड़े खड़े जो है वो सीधी शॉट्स मार देता है शॉर्ट आर्म जैब से। सो साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें एरियन मार्क्रम नहीं है, कगिसो रबादा नहीं है, उसमें जो वो कोर्जे इंजर्ड हुआ है वो नहीं है, मार्को जॉनसन नहीं है, और उसके बावजूद आप देखें जो उनका यंगस्टर्स भी आए, ब्रीजे वगैरह, सवाए ये है कि वो थोड़ा सा अबरार ने शुरू में उनको तंग किया क्योंकि स्पिनर्स पे उनको वेलनरेबल होते हैं, लेकिन वो सारे बिलोंग कर रहे हैं मॉडर्न वनडे क्रिकेट से। अभी हाल ही में क्या कि ऑलमोस्ट बी टीम गई थी साउथ अफ्रीका, और आप ये हैरान होंगी कि पाकिस्तान की टीम में सवाए फ़खर जमान और शुएब, अपना ये कह रहा हूँ शादाब खान के अलावा किसी का 140 का स्ट्राइक रेट नहीं, और वो दोनों टीम से बाहर। वेयर है साउथ, आप अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो यू विल बी शॉक टू नो कि 158 स्ट्राइक रेट है सूर्या कुमार का, 155 स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का, और 140 में उनके 9 प्लेयर्स हैं जो 140 प्लस हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब आप जब टोटल की बात करती हैं, जब आप प्रेशर में हैं, जब आपको ये नहीं समझ आ रही कि आपने 2 स्पिनर्स खिला दिए और अपनी तरफ से मिस्ट्री बॉलर खिलाया कि आपका 20वां ओवर कौन करेगा, और बीच में आपने साइम अयूब को यूज़ अगर आप कर लेते 10वें 11वें ओवर में, तो बारी ना आती कि सुफियान मुकीम आखिरी ओवर करता और वो 3 छक्के लगते। देन रिजवान जो है, जिस वक्त आप हैरान होंगी कि जिस वक्त उसने 211 का स्ट्राइक रेट भी अचीव कर लिया था टुवर्ड द एंड ऑफ हिज इनिंग्स, इट वाज स्टिल मच अंडर द रिक्वायर्ड रन रेट। तो ये आप बिल्कुल पेस नहीं रख पा रहे। तो मुझे ही होगा T20 क्रिकेट में एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है वो आपको मैच जिता सकती है, लेकिन ओवरऑल ये पाकिस्तान की टीम की कोई रेलेवेंस नहीं है प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट साउथ अफ्रीका।
सो ये चीज़ है कि बैलेंस। अब उस्मान खान मुझे नहीं समझ आई व्हाई वी हैव बीन परसिस्टेंट। मुझे नहीं समझ आई किस लुकमान हकीम ने इनको कहा था कि बाबर और रिजवान ओपन करें और साइम को आप डिस्प्लेस करें, जो एक अच्छा मॉडर्न डे क्रिकेटर लगता है, और अभी उसने बहुत कुछ करना, उसको ओपन करना चाहिए था। फिर पर्सनल बुगस जो हमें नजर आए हैं कि आप डिसिप्लिन कर रहे हैं फखर जमान को, आप कहते हैं वो फिट नहीं है। वो जब T20 चैंपियंस कप में वो उतर उतर के एक्स्ट्रा कवर मारता है तो उसकी बैटिंग फिटनेस, जहां तक ओवरऑल फिजिकल फिटनेस की बात है, तो इस टीम में जो साउथ अफ्रीका में 6 प्लेयर्स का तो मुझे पता दे हैड फेल्ड देयर फिटनेस टेस्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे फखर जमान के बगैर साउथ अफ्रीका जाना और वाइट बॉल क्रिकेट में उसे ओपन ना करवाना, एक वाइड इम्पैक्ट प्लेयर है। साइम हैज कम अप वेल। अच्छा, इसी तरह आपका जो शहनशाह अफरीदी है, अब हो क्या रहा है कि जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की, कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, बाबर आजम हैजंट परफॉर्म। बाबर आजम ने स्ट्राइक रेट अपना PSL में हाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी वो मच टू बी डिजायर्ड है। लेकिन आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के पास ना मिडल ऑर्डर है, ना ऐसे प्लेयर्स हैं, और उनमें भी जो है आपको बाबर और रिजवान जो है वो कंसोलिडेटेड नजर आते हैं। जो है बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि आपके पास जो पूल आपने डेवलप ही नहीं किया। फिर दूसरी बात जो है, अब शाहीनशाह अफरीदी इज नॉट इवन 50% ऑफ व्हाट ही यूज्ड टू बी नी इंजरी से पहले। उसका रिहैब भी ठीक नहीं हुआ, उसके बायोमैकेनिक्स हिल गए हैं, उसकी हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी, अपर आर्म जो है वो रोटेट होना शुरू हो गए हैं, तो वो अभी भी उसका रिकॉर्ड जो है बाकियों से बेहतर है। सो ये आप देख लीजिए कि आपके बेंचमार्क्स क्या हैं, और मॉडर्न क्रिकेट आप फूक मार के, आकिब जावेद या कोई और आके वो फूक मार के इनको मॉडर्न क्रिकेट नहीं सिखा सकता। ये टीयर क्रिकेट, एज क्रिकेट से आप शुरू होंगे, आप बायोमैकेनिक्स में इंटीग्रेट करेंगे, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को इंटीग्रेट करेंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फोरकास्टिंग करेंगे, रियल टाइम डेटा पे आप मैचअप्स करेंगे। तो ये लड़के जब शुरू से मल्टी डायमेंशनल हिटिंग इनको आएगी, तो कहीं जाके ये compete करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। वन ऑड मैच जीतना, दैट हैपेंस इन क्रिकेट, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू से, तो मेरे ख्याल में हमारी लोएस्ट टीयर की टीम बन चुकी है, एंड आपको अफगानिस्तान भी बहुत भूनेगा अगर आप ये वाली टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है कि हम लोग खासी ऐसी टीम्स के खिलाफ भी बदतरीन शिकस्त का हमें सामना हुआ जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ हमारा बेशक यंग टैलेंट है, लेकिन जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में फ़र्क है, उसके बावजूद हम लोग मैचेस तो हारे हैं। और फिर T20 का भी मैच हार गए हम, ODI भी हार गए, आयरलैंड जैसी टीम से हम हार गए, न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम से हम हार गए। मतलब बैकग्राउंड में आप देखें कि हमारी शिकस्त रही किन के खिलाफ है ना। तो एक प्रेशर हैंडलिंग का प्रॉब्लम भी है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। मतलब स्कोर अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो हमारे टॉप बैट्समैन हमें उनका बल्ला लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। अगर हम बात करें T20 में लास्ट मैच जो हुआ, हमारे रिजवान कप्तान हैं और उन्होंने तो इंडिया के प्लेयर्स को फेस किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के शानदार प्लेयर्स को फेस किया हुआ है, और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेल कर आ रहे हैं, बट उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि वो साउथ अफ्रीका के उन बॉलर्स के खिलाफ हमें फियरफुल नजर आए, जो मतलब मुझे नहीं उनके सब प्लेयर्स के नाम पता है, मैंने नहीं देखा सब प्लेयर्स को इससे पहले। तो उनके खिलाफ भी अगर आप बहुत खौफजदा नजर आ रहे हैं और आप डर डर के मार रहे हैं, और आप मतलब 74 रन बनाने के बावजूद आपने 24 डॉट बॉल्स भी खेली, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम T20 की टीम कहां से लेकर आएंगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं जी? बिल्कुल। ओके, आपने बहुत ही जबरदस्त एनालाइज किया जी, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, कि आप US से मैच हार जाएं, आयरलैंड से मैच हार जाएं, जिम्बाब्वे से मैच हार जाएं, तो एट द एंड ऑफ द डे अब तो मेरा ख्याल है इथियोपिया सूडान ही रह गया जिनसे युगांडा से ही मैच आपने हारना है। तो लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ जी रिलेटिव इनसिक्योरिटीज हैं, आपके प्लेयर भी इनसिक्योर हैं। अभी मुझे देखें, प्लेयर दिलेर कब होगा? जब वो सिस्टम से, जो उसको पता होगा, उसका कॉन्फिडेंस उसकी मैनेजमेंट और सिस्टम में होगा, तो फिर वो सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलेंगे, बिकॉज उनको अपनी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए वो जो एक रिस्क फैक्टर है वो नज़र नहीं आएगा। फिर आपकी इनकन्सिस्टेंसी सिलेक्शन में है। फिर अभी आपको मैं बताया कि क्या इम्पैक्ट आपने लिया कि सेम क्रिकेट बोर्ड जो है वो गैरी कर्स्टन को और सेलिब्रेट करता है और जेसन गैलेस्पी को, और आप जो हैं वो एक वक्त पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बाद आप इंडिविजुअल बेस पे जब आपने देखा उनकी पावर कटेल कर दी, उनको सिलेक्शन से हटा दिया और उनको एवेंचुअली वो दोनों रिजाइन कर गए। एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब बात यह है कि जिस बेसिस पे आपने उनसे पावर्स कटेल की थी
उनको सिलेक्शन पैनल में नहीं बिठाया था। आकिब जावेद जो है वो सिलेक्टर भी हैं, कन्वीनर भी हैं और साथ अब वो हेड भी हो गए। तो अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगी तो ये मैसेजिंग और ये टेम्पलेट जो है फिर ये नज़र आता है इंटरनेशनली भी और लड़कों को, प्लेयर्स को। अच्छा, फिर आपको ये नहीं समझ आ रही कि सलमान अली आगा जो बिलोंग ही नहीं करता T20 क्रिकेट से, वाइट बॉल क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेटर वो बहुत अच्छा है, आपने उसको कप्तान बना दिया और कप्तान बना के जब वो एक्सपोज हुआ जिम्बाब्वे में तो आपने पहले मैच में उसको बाहर बिठा। तो ये तो आपकी थिंकिंग है। फिर आप ये शॉर्ट टर्म नहीं कर सकते। उमर बिन यूसुफ या ये बाबर आजम या ये जो नए लड़के भी आपके हैं, इरफान नियाजी बहुत टैलेंटेड है, प्री मेच्योरली आप ले आए हैं, ये लड़के उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते जो कि आजकल दुनिया में आपको नजर आ रही है T20 में। तो ये कौन खेलेगा? ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना। तो अब हाई टाइम है कि आप टीयर क्रिकेट में अब आप बजाय कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आपका मेडिकल पैनल जो है वो कौन चला रहा है? वो डिप्लोमा होल्डर्स चलाते हैं। वेयर दुनिया जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल्स पे चली गई है। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट हैं उनके पास, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, रिहेबिलिटेशनिस्ट हैं। पूरा इनका एक फुटबॉल में जिस तरह होता है पूरा इनकी एक रेजमेंट होती है, वर्कलोड मैनेजमेंट होती है, बायोमैकेनिकल एनालिसिस होते हैं। उसके बाद इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो इंजरी प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं और फिर उनको मैक्सिमाइज कराते हैं, उनको खिलाते हैं। तो ये लड़कों को मीडियोक्रिटी है और मीडियोक्रिटी अब आपको आगे नहीं चलने देगी। तो अच्छा, फिर हम अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास रिसोर्स है भी हम उसको अपने बोगस के जो है वो नजर कर देते। यार इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टली हो जाओ, चलो अभी नहीं बन सकते अगर प्लेयर्स, तो जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है उसको तो खिलाओ ना यार, कॉम्बिनेशन तो ठीक करो ना, ठीक है ना। कि पावर प्ले में बॉलिंग किसने करनी है, अगर इब्रार ने करनी है उसको भी, उसने तीसरे ओवर में 3 छक्के मार दिए थे मिलन ने, लेकिन इब्रार इज द वन जो कि कैन मेक अ डिफरेंस। अच्छा, अब आप सुफियान मुकीम बड़ा ब्रिलियंट लड़का है, रिस्क भी अच्छी है, एक्शन भी अच्छा है, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। अच्छा, अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसने आउट कर दिया तो आपने उसको हीरो बना दिया, और जो फैसल अकरम की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके गया हुआ था, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ठीक किया था, वो कहीं गायब हो गया। ठीक हो गया जी। दाऊद शकील जो है, आपको उस किस्म का प्लेयर चाहिए जो कि वनडेज में, स्पेशली भी जो वनडे की साउथ अफ्रीका की टीम अनाउंस हुई है, वो तो मेरे टांगे लड़खड़ा गई हैं, तो इनका क्या होगा जी? मतलब टॉप ऑफ ने अनाउंस कर दिए। फिर उसके बाद शान का लिस्ट ए में 54 की एवरेज है। अच्छा, शान मसूद टेस्ट क्रिकेटर है ही नहीं, वो जितना अच्छा वनडे और T20 वो आपने देखा था 2022 वर्ल्ड कप हाई बाउंसी पे, और यार उनको ही रख लो। जहाँ पे उसको नहीं खिलाना वहां पे खिलाते हैं, वो एक्सपोज होता है। जहाँ पे खिलाना है, फखर जमान यार ईगो से बड़े हो गया, पाकिस्तान से बड़ी ईगो होगी। फखर को खिलाएं, गिव योर बेस्ट, आप स्मार्टेस्ट 11 लेके जाए ना। बाबर अगर फॉर्म में नहीं है तो बाबर को आपने देखना है कि कहाँ पे यूटिलाइज करना है। एक ऐसी टीम जिसमें उस्मान खान को समझ ही नहीं आती मुझे तो, ना उसके पास शॉट है, वो ठीक है डोमेस्टिक में बहुत रन करता होगा, ही डजंट बिलोंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट, ही हैज बीन फाउंड आउट, उसकी वो फिटनेस ही नहीं है। एक बैटिंग फिटनेस होती है जिसमें अब रोटेशन, इससे तो बेहतर इफ्तिखार था, कम से कम वो नीचे से आके कोई हिटिंग तो कर लेता था ना। अच्छा, आसिफ अली था, छक्के मार लेता था, बिल्कुल ऐसे, हालांकि वो भी इतने अच्छे नहीं थे कि वो कंसिस्टेंट हो। सो दीज आर योर प्रॉब्लम्स जी, दीज आर योर प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर बाबर को इस हाल तक पहुंचाना वो किसने किया? यस, वी ऑल्सो बिलीव ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, ठीक है, लेकिन इस हद तक पहुंचाया किसने? बाबर को आपने कप्तान बना दिया अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, उसने कभी जिंदगी में अपने मल्ले की टीम की कप्तानी नहीं की हुई थी, अप्रेंटिसशिप नहीं की, वो कप्तान बन ही नहीं सकता था, ठीक है जी। अंडर 19 उसने किया हुआ था, ये राइट, अब वो कर ही नहीं सकता था, जो है कप्तानी उसमें थी नहीं, ना लीडरशिप है और ना उसमें स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल चीज थी। उसके बाद आप वो इतना एम्पावर हो गया बिकॉज ही वाज इन रन्स वर फ्लोइंग, वो इतना एम्पावर हुआ कि पीसीबी ने उसको इतना हैंडल नहीं किया, तो उसने अपने इर्द गिर्द एक ककून बना के जो कंफर्ट जोन थी, वो लड़के जो उसके दोस्त थे उनको प्रेफरली खिलाना शुरू कर दिया, जो डिजर्व कर उनको खिलाया नहीं। उसके बाद जब इंट्रीग शुरू हुई उसके अगेंस्ट, जब पावर एक्सेंट्रिसिटी आई और जब इंट्रीग शुरू हुई, जब वो ऑन द रॉन्ग साइड आया, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद, और वो जो ना की थी इन्होंने ये आपकी सरोगेट एडवर्टाइजिंग रजवान और उसने, वो जब रॉन्ग साइड पे आया तो उसको समझ नहीं आई, उसका फोकस सारा ग्राउंड से बाहर हो गया।
यही बाबर आजम जब ये आउट होता था, नेक्स्ट मैच में नजर आता होता था कि काम करके आया है। पिछले 2 साल में फोकस ही नहीं है क्रिकेट। तो ही हैज फेल्ड क्रिकेट एंड बोर्ड हैज फेल्ड हिम। तो आप अगर अपने बेस्ट प्लेयर को बजाय कि वो ऊपर जाता, उसने कुछ उसकी सेल्फ इन्फ्लिक्शन थी और उसकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी और कुछ आपके क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट फेलियर्स थी। अब बताएं कि अभी भी वो इन लड़कों में अंधों में काना रह जाए। तो दिस इज स्टेट ऑफ योर क्रिकेट, दैट इज अनफॉर्चुनेट। नसीबुल्लाह क्योंकि बहुत अच्छा वाइट बॉल खेलता है, हाँ, तगड़ा प्लेयर है। हाँ, हम इंसिक्योर हो गए कि वो विकेट कीपर वाइट बॉल में भी ना आ जाए। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया रेड बॉल में, जहाँ पे वो बिलोंग ही नहीं करता, और वाइट बॉल में करता है। हमने उसको लेके नहीं आए और हमने अपना सेकंड विकेट कीपर जो है वो उस्मान खान को रख लिया, जिसकी जगह नहीं बनती। डॉक्टर नुमान साहब, इट्स रियली ऑनेस्ट ऑफ यू। बहुत सारे लोग आते हैं, बात करते हैं, मगर कुछ चीज़ों को छुपा देते हैं। आधा सच भी बहुत खतरनाक होता है। बट आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर विद यू एंड यू आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग, योर हार्ट आउट। एक और चीज़ बहुत आजकल अरूज पर है और अफसोस की बात तो ये है कि हमें हमारा मसला नहीं भी होता तो हमें बहुत शौक होता है आगे होने का। चैम्पियंस ट्रॉफी का जो मामला है, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव उसके ऊपर ये है कि हम लोगों को इस वक्त ये मतलब पीसीबी की तरफ से अब लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने मौक़िफ़ से हम नहीं हटे और हम डटे हुए हैं। लेकिन हम कैसे डटे हुए हैं जबकि हम तो हाइब्रिड पर मान चुके हुए हैं ना। मतलब हमने तो बता दिया है, हमने उसको नाम बदल कर फ्यूजन फार्मूला रख कर सिर्फ इंग्लिश के 2-4 अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करके हमने वो सामने रख दिया। बट प्रॉब्लम तो आज भी वही है, हम तो कन्विंस्ड हो चुके हैं। और अब किस बात की ताख़ीर है? नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और एंगल दिखाता हूँ। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, 1996 में हमने लास्ट होस्टिंग की थी आईसीसी कंपटीशन की, वेल्स वर्ल्ड कप की। 2011 में हमसे वो ले लिया गया था बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी जो राइट्स मिले, ये होस्टिंग राइट्स बिड होती है, उसके बाद एक एवेल्युएशन कमेटी होती है आईसीसी की, फिर एक एवेल्युएशन रिपोर्ट बनती है, फिर वो रिपोर्ट जाती है आईसीसी बोर्ड में, जिसमें आपके ये मेंबर कंट्रीज हैं जो आपकी बनती हैं 12, 3 आपके एसोसिएट ममालिक के डायरेक्टर्स हैं और एक फंक्शनिंग डायरेक्टर होता है इंडिपेंडेंट, जो कि चेयर होती है आईसीसी की। उन्होंने अप्रूव किया। फिर अक्टूबर में जो है एक और मेमो निकला आईसीसी से, जिसमें क्लॉज 3.4 में लिखा हुआ था कि 15 मैचेस विल बी प्लेड अक्रॉस 3 वेन्यूज इन पाकिस्तान, और वो सारे मेंबर बोर्ड को भेजा गया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर इसी मेमो में लिखा हुआ था कि जो सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं और जो एक सिक्योरिटी प्लान है पीसीबी का, वो जो है वो बिल्कुल इम्पेनिट्रेबल है और एक्सेप्टेबल है बाय ऑल द बोर्ड मेंबर्स। उसके बाद यकायक हमें पता था कि इंडिया का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो एंटायर पाकिस्तान है, जिसकी बेसिस पे ये गवर्नमेंट जो एक्सट्रीमिज्म पे सरवाइव करती है। डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशनशिप या पॉलिटिकल, हमें पता है सोशो पॉलिटिकल रिलेशनशिप इंडिया के साथ क्या है। लेकिन बीसीसीआई एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है, और नॉट ओनली दैट दे गिव 80% ऑफ द रेवेन्यू टू आईसीसी, लेकिन अब उन्होंने आईसीसी को अपने ताबे कर लिया है और हॉस्टेज बना लिया। यही आईसीसी 2007 से पहले जो है, इन्होंने 96 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जब कोलंबो नहीं गए थे, जो तमिल वॉर चल रही थी, तो इन्होंने पिनलाइज किया था, उनको पॉइंट्स कंसीड करने पड़ रहे थे जो वेस्ट इंडीज को कॉस्ट कर गया था। अगर 2003 आपको याद हो तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दे डिड नॉट टूर केन्या, नहीं गए वो वर्ल्ड कप मैचेस खेलने, तो उनके पॉइंट्स फोरफीट हुए, केन्या सेमीफाइनल खेल गया। 2009 में रिवर्स अपार्थाइड पे जब जिम्बाब्वे ने कंसर्न रेज किए कि हम इंग्लैंड में हमें प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने जिम्बाब्वे की टीम ही को बाहर कर दी और पिनलाइज किया। लेकिन 2007 के बाद क्या हुआ, इंडियन प्रीमियर लीग बन गई, जो आज $30 बिलियन का ब्रांड है। हाल ही में अरामको ने $5 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं, तभी इनका जो ऑक्शन है वो रियाद में हुआ था। अच्छा, $30 का वो ब्रांड है, उसमें से 51% बीसीसीआई को आता है। और जो बीसीसीआई है इंडिया, वो 80% रेवेन्यू देता है आईसीसी को, जो ये 600 मिलियन है उसका, और 38% वापस लेता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मसला ये है कि ये एक फुल मेंबर है इंडिया, तो इंडिया की वही वक़्त है आईसीसी में जो कि अफगानिस्तान की है, जो कि आयरलैंड की है, जो कि पाकिस्तान की है। वो पुराने ज़माने में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के पास राइट ऑफ वीटो होते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है
जो मेंबर बोर्ड्स पे चलती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। इट्स नॉट लाइक फीफा गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो अब उनको लाले पड़ जाते हैं, उनके बड़े प्लान्स हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ क्रिकेट और ये। तो अब हुआ क्या कि जो ब्रॉडकास्टर है वो है जी स्टार डिज्नी, और जितने भी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर दुनिया में हैं 95% जो है वो इंडियंस हैं, ग्लोबल जो पे ब्रॉडकास्टर्स हैं। उन्होंने, आप यहाँ तक आप हैरान होंगी कि पहले जब ये राइट्स होते थे, जब ये दे दिए जाते थे मेन ब्रॉडकास्टर्स को, वो आगे सब लाइसेंस करते थे, तो 7 टेरिटरीज होती थी, 7 कॉन्टिनेंट्स। एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान था। बट जब ये वाली पल्स आई 2023 से 2028, इंडिया का मैग्नीट्यूड इतना बढ़ चुका था, क्योंकि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल प्लस कमर्शियल एयर टाइम यूटिलाइजेशन होती है, तो उन्होंने, आईसीसी ने 8 टेरिटरीज बना दी और इंडिया की टेरिटरी अलहदा कर दी। सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के लिए स्टार डिज्नी ने $3.2 बिलियन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लिए और $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट्स लिए। ठीक हो गया जो हॉटस्टार। अब आपका जो वो है ब्रॉडकास्टर, वो कहता है कि इंडिया के बगैर तो हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, क्योंकि इंडिया से ही वो रेवेन्यू कमाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैचेस जो हैं वो 2 से 3 यूनिट्स मांगते हैं एक राइट में ब्रॉडकास्टर। अब पाकिस्तान की ना टीम है ना परफॉर्मेंस है। आईसीसी में हमसे टूर्नामेंट में एक दफ़ा जीते हैं 2021 में, तो फिर क्यों पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़रूरी है, ये भी समझने की बात। देखें जो रिवलरीज है ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जो एशेज है, वो डाइल्यूट हो चुकी है। उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ ट्रांस टेस्टमैन होती है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, वो डाइल्यूट हो गई है। क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल रिवलरीज नहीं है, उनकी कल्चरल रिवलरीज नहीं है। और दूसरा, वहाँ पे क्रिकेट मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वो पैरेलल है या पैरेलल स्पोर्ट है। न्यूजीलैंड में रग्बी है, इंग्लैंड में फुटबॉल है, ऑस्ट्रेलिया में मल्टी स्पोर्ट्स कल्चर, बिल्कुल, जो फुटी है। तो पाकिस्तान में और इंडिया जो है 40% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पोर्ट्स पॉपुलेशन जो है वो 40% क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन। अच्छा, फिर चाहे आपकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, चाहे आपकी इन्फ्लेशन है, चाहे परचेजिंग पावर का 10 टाइम्स का फर्क है, लेकिन चाहे आपकी परफॉर्मेंस है या नहीं है। अब मैं खुला बोलूँगा, एक वाइट इकोनॉमी होती है स्पोर्ट्स में, एक ग्रे इकोनॉमी होती है और एक ब्लैक इकोनॉमी होती है। मैक्सिमम मैसिव ब्लैक इकोनॉमी मोबिलाइजेशन जो है वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका से हो। ठीक हो गया जी। और जितने भी ब्लैक इकोनॉमी में स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ऑलमोस्ट। तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के बगैर जो है कोई ब्रॉडकास्टर जो है वो नहीं जाना चाहेगा टूर्नामेंट्स। अब आपने मुझसे पूछा था कि हमने क्या किया। हमने सही किया। बनता क्या था कि आईसीसी इंडिया को कहता आपने नहीं आना, फोर्स में जोर नहीं लगता, थैंक यू वेरी मच, हम श्रीलंका को बुला रहे हैं। लेकिन वो ब्रॉडकास्टर नहीं होने देगा। वो आईसीसी फाइनेंशियल स्टेक्स हैं, आईसीसी की चेयर जे शाह हो चुके हैं। अच्छा, सेकंड क्या था कि वो कंपेल करता कि इंडिया पाकिस्तान आए या वो इंडिया विदड्रॉ करे। ठीक है जी, इंडिया विदड्रॉ करता तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम आती, अगेन ब्रॉडकास्टर का प्रॉब्लम था। अच्छा, आपने अच्छा स्टांस किया। वो आप जो कह रही हैं वो ये हाइब्रिड में है, मैं फ्यूजन नहीं कहता, मैं पार्टनरशिप मॉडल नहीं कहता, ये हाइब्रिड है। आपने एक स्टैक लिया, लेकिन आपने उनको कहा कि भाईजान इफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। और जो डेडलॉक है वो ये हम अपना न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे। अब डेडलॉक इसकी आ गया कि जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है 2026, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो वैसे ही शेयर हो रहा है श्रीलंका और जॉइंट हैं, होस्ट हैं और इंडिया। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, जो कि लगता नहीं, लेकिन अगर पहुंच जाए तो फिर इंडिया वो फाइनल जो है वो इंडिया में नहीं होगा, वो श्रीलंका में होगा। ये ना एक्सेप्टेबल है ना बीसीसीआई को एक्सेप्टेबल है, और ये कोर्जन कर रहा है, ये बिग बॉय बदमाशी कर रहा है इंडिया जो है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि लोग कहते हैं कि जी वोट आउट हो जाएगा पाकिस्तान, वोटिंग में चले जाएगा। यार अभी तक बोर्ड मीटिंग क्यों नहीं हुई आईसीसी में? वो इसलिए नहीं हुई कि अगर आपका रेजोल्यूशन नहीं होगा और पाकिस्तान अपना जो है यही कहेगा कि हम हाइब्रिड खेलते हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले इन इंडिया, तो ये मिनटिंग हो जाएगी। जब मिनटिंग हो जाएगी लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जब लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा तो इंडिया के पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है नॉट टू कम टू पाकिस्तान।
ये फोर्स मेजोर अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से आप लिटिगेशन में स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि मीटिंग नहीं हो पा रही। और डेडलॉक जो है वो इंडिया जो है मैंने आपको बता दिया कि उनको ब्रॉडकास्टर अहमदाबाद में फाइनल करवाना है उन्होंने, तो वो आपको उनका देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं सारी बात समझ गई हूँ एंड यू नो क्लियरली एक्सप्लेन दैट एज वेल। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर नुमान, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। और इमरान साहब हमारे पास वक्त खासा कम है, इसलिए मैं डिस्कशन का कंक्लूजन आपसे नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि पैसा बोलता है एंड डेफिनेटली बोलता है। और अगर इंडिया ने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है कि ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, हर चीज़ उनकी है, पैसा वो इतना ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर वो बोलेंगे भी और डेफिनेटली आईसीसी को सुनना पड़ेगा। और पाकिस्तान को अगर अपनी बात मनवानी है तो फिर क्रिकेट बेहतर करने के साथ साथ तो उनको इकोनॉमिकली भी हमें ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी क्रिकेट को इतना शानदार बनाना है, अपनी पीएसएल को खुद मुख्तार बनाना है, ताकि हम बेहतर अंदाज में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें और कल को हम भी अपना स्टैंस जो है वो इन झंझट के अलावा भी रख सकें। तो इट वाज रियली नाइस हैविंग यू एज वेल इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे इमरान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल जॉइन यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।